हेलो दोस्तों, आज जानते हैं हम खजूर के बारे में। खजूर में फाइबर की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है। जिन्हें हमेशा कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है उन्हें रोज़ाना खजूर खाना बहुत ही अच्छा होता है। साथ ही में उसमें होता है पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड आयरन। खजूर में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। डेट्स में नेचुरल स्वीटनेस होती है। जिन्हें शुगर का प्रॉब्लम होता है वो खजूर का सेवन कर सकते हैं। खजूर ब्रेन के विकास के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। साथ ही ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखता है। हमें हमारे डाइट में खजूर को ऐड करना चाहिए। स्पेशली विंटर में खजूर का सेवन करने से बहुत ही अच्छे से रिजल्ट मिलते हैं। हमें 2 खजूर खाने चाहिए। जो बड़े होते हैं वो उन्हें 2 खजूर का सेवन करना चाहिए और बच्चों को 1 खजूर का सेवन रोज़ाना करना चाहिए। स्वागत है आपका इजी रेसिपीज विद प्रियंका में। हम खजूर के बारे में इतने सारे गुण तो जान गए हैं, लेकिन खजूर का सेवन कैसे करते हैं देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ हमने लिया है प्रीमियम क्वालिटी का खजूर। जब भी आप खजूर खरीदें तो प्रीमियम क्वालिटी का खजूर ही खरीदें। जो लो क्वालिटी का मार्केट में खजूर आता है उसे आप ना खरीदें। ऐसे पैक बंद डिब्बे में जो खजूर आता है आप उसी खजूर का इस्तेमाल करें। ये बहुत ही अच्छे से पैकिंग में आता है। उसमें अंदर पॉलीथीन होती है और उसमें अच्छे क्वालिटी के ही खजूर होते हैं। चलिए आज हम खजूर की एक रेसिपी देखने वाले हैं, खजूर वाला दूध। जब हम ठंडी में खजूर वाला दूध पीते हैं तो उसके बहुत ही अच्छे से हमें फ़ायदे मिलते हैं। ये दूध आप 1 साल के ऊपर के बच्चों को भी दे सकते हैं। यहाँ हमने लिया है 1 खजूर। आप घर में आपके जितने पर्सन हो उसके हिसाब से आप खजूर लें। बड़े हो तो आप 2 खजूर ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ मेरे बेटे के लिए बना रही हूँ तो मैंने उसके लिए सिर्फ 1 खजूर का ही इस्तेमाल किया है। अब खजूर को हम बारीक बारीक पीसेस में कट कर लेते हैं। अगर आप एक ही साथ में बहुत सारे लोगों को लिए बना रहे हैं तो आप उसके हिसाब से दूध और उसके हिसाब से खजूर ले सकते हैं। अब हमने गैस पर रख दिया है एक पतीला और पतीले में हम डालेंगे दूध। अब आपका बच्चा जितना दूध पीता होगा आप उसके हिसाब से दूध डाल दीजिए। आप एक साथ 5-6 लोगों के लिए भी ये दूध बना सकते हैं। अब दूध को हम थोड़ा सा गर्म कर लेंगे और जिन्हें रात में भूख लगती है वो इस दूध का सेवन रात में ज़रूर कर सकते हो, क्योंकि खजूर में बहुत ही अच्छी मात्रा में फाइबर होता है और फाइबर जो धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है। और जिन्हें हमेशा शिकायत रहती है रात को भूख लगने की, तो वो शिकायत भी नहीं होगी। अब हमने हमारे खजूर के पीसेस डाल दिए हैं। अब हम दूध को अच्छी तरह से बॉईल करते रहेंगे और इसमें शुगर डालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खजूर में खुद के एक स्वीटनेस होती है। अब हम उस खजूर को चम्मच की सहायता से मैश करते जाएंगे। आप देख सकते हो हम कैसे मैश कर रहे हैं। इससे क्या होगा, जो खजूर का पल्प है वो निकल जाएगा और दूध में मिक्स होता जाएगा। आपको ये प्रोसेस तब तक करना है जब तक खजूर पूरी तरह से दूध में मिल न जाए और दूध का कलर हल्का सा चेंज ना हो जाए। तब तक हमें ये प्रोसेस कंटिन्यू करना है। धीरे धीरे आप एक एक पीस को चम्मच की सहायता से प्रेस करते जाइए, उससे उसका पल्प आसानी से निकल जाएगा। आप देख सकते हो दूध का कलर भी चेंज हो रहा है और दूध अच्छी तरह से उबल रहा है। अब हमारा दूध तैयार है। इसी तरह से आप दूध बना दीजिए। ये देखिए उसका जो स्किन था ऊपर की वो बिल्कुल अलग हो गई है। अब इस दूध को हमें स्ट्रेन करना होगा। तो एक ग्लास में हम स्ट्रेनर की सहायता से दूध को स्ट्रेन कर लेंगे। जो बचा हुआ जो रेसिड्यू है वो निकल जाएगा। आप बड़ों के लिए बना रहे हैं तो आप ऐसे ही दूध को पी सकते हैं, लेकिन मैं मेरे छोटे बच्चे के लिए बना रही तो इसलिए मैंने उसको स्ट्रेन कर लिया है।
आप रोज़ाना इस तरह खजूर वाला दूध का सेवन करेंगे तो आप देख सकेंगे कि आपके हेल्थ में बहुत अच्छे से बदलाव हो रहा है और अच्छे तरह से आपको ये डाइजेस्ट भी हो जाएगा। जिन्हें खून की कमी है उन्हें रोज़ाना 1 से 2 खजूर खाने ही चाहिए। और ये लीजिए, हमारा खजूर का दूध तैयार है। और जो बचा हुआ पार्ट है उसे हम साइड में निकाल लेते हैं। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही में लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।